ओम जय श्री श्याम देवाय नमः। आप सभी देश विदेश के बाबा खाटू श्याम प्रेमियों को मनोना धाम जीवन धाम के परम पूज्य महंत जी श्री ओमेंद्र जी महाराज की ओर से पावन पर्व रक्षाबंधन व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पर्व जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मनोना धाम आने वाले सभी श्याम भक्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। बाबा खाटू श्याम जी महाराज के मनोना के महंत जी श्री ओमेंद्र जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी ओमेंद्र जी महाराज। राखी के त्योहार पर गुलजार हुआ आंवला का बाजार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आगामी रक्षाबंधन के त्योहार से पहले आंवला के बाजार में चहल पहल देखने को मिली। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार हिंदुओं का एक पावन और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार है, जिसको भारत के अलावा विदेशों में रहने वाले भी हिंदू समुदाय के लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। वहीं रक्षाबंधन से पहले आंवला के बाजार में खरीदारी करने वालों की चहल पहल दिखी, जिसमें आंवला के पुराना चौराहे पर राखियों की दुकानों से बाजार सज गए हैं, जहां पर खरीदारों की चहल पहल दिखाई दे रही है। वैसे फिलहाल रक्षाबंधन मनाने के दिन को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। कहीं पर बुधवार को रक्षाबंधन मनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ जगह बृहस्पति को, जबकि वास्तविक रक्षाबंधन का त्यौहार बृहस्पतिवार को ही है। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले मिठाइयों की दुकानें भी सज गई हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशु अस्थाना की रिपोर्ट। शिवेंद्र चौबे डीसीएफ के निर्विरोध चेयरमैन बने। निर्विरोध चुना जाना व्यक्ति के बड़प्पन का सर्टिफिकेट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर भारतीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। तब भी अगर किसी चुनाव में किसी के सामने कोई प्रतिद्वंदी ही ना हो और वह निर्विरोध विजयी घोषित कर दी जाए, तो यह सिर्फ चुनावी जीत ही नहीं, बल्कि निर्विरोध जीते पदाधिकारी के बड़प्पन और उसके निर्मल लोकप्रिय छवि का सर्टिफिकेट भी है। जैसा कि बरेली की जनता ने भाजपा के युवा नेता शिवेंद्रनाथ चौबे को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चुनाव में यह सर्टिफिकेट दे दिया है। बता दें कि बरेली में हुए डीसीएफ बरेली के चेयरमैन पद के चुनाव में शिवेंद्र के सामने कोई उम्मीदवार न होने से वह निर्विरोध चेयरमैन घोषित कर दिए गए। ज्ञातव्य है कि बरेली जनपद के मशहूर राजनीतिक चौबे घराना के युवा शिवेंद्रनाथ चौबे 1980 के दशक तक सक्रिय रहे। करीब 5 बार के कांग्रेसी विधायक रामेश्वरनाथ चौबे के पौत्र और आरंभ में युवक कांग्रेस और फिर बरेली जिला कांग्रेस के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे राजुलनाथ चौबे मुन्ना चौबे के बेटे हैं। वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी आंवला के संगठनात्मक जिला उपाध्यक्ष हैं। इस बात को लेकर यह चुनाव और खास हो जाता है कि शिवेंद्र के निर्विरोध डीसीएफ चेयरमैन होने से महिमा मंडित भाजपा ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि जिले की इकाई में संगठनात्मक एकता को मजबूत रखते हुए पदाधिकारियों को समिति स्तर पर एकजुट करते हुए तैयारी के साथ डीसीएफ चुनाव में अप्रत्याशित सफलता को वर्ण किया गया। फेडरेशन के डिप्टी चेयरमैन पद के लिए बहेड़ी के जयदीप बेनीवाल को चुना गया। बरेली के कालीबाड़ी डीसीएफ कार्यालय पर हुए चुनाव में बरेली के निर्भय गुर्जर, राजकुमार अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, पवन शर्मा, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, संतोष शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर केएम अरोड़ा और अन्य लोगों ने उपस्थित होकर शिवेंद्रनाथ चौबे को बधाई दी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशु अस्थाना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आंवला के डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर एमपी सिंह ने छात्र छात्राओं को खेलों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और शरीर को स्फूर्ति मिलती है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर सचिन अग्रवाल ने बताया कि आज विभिन्न खेलों के क्षेत्रों में भारत का नाम अग्रणी रहा है। आज के युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर अर्चना पांडे ने छात्र छात्राओं को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। महाविद्यालय में भावना श्रीवास्तव, खुशी गुप्ता, प्रियांशी और अंशिका शर्मा ने बैडमिंटन एवं कैरम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डॉक्टर एकता सिंह, प्रोफेसर अभिषेक सिंह, प्रोफेसर हिमांशु श्रीवास्तव, प्रोफेसर सौरभ कुमार, विश्राम सिंह, राम आश्रय, विपिन, सुरेंद्र मौर्य, विनोद, कमल आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। गाड़ियां हटाने के कहने पर अस्पताल में तोड़फोड़ व मारपीट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का क्षेत्र का, जहां पर आंवला तहसील के सेंधा में मुकेश मौर्य पुत्र ब्रजलाल एक निजी अस्पताल चलाते हैं।
उसके अस्पताल के निकट एक बारात घर है जिसमें बारात रुकी हुई थी। कुछ रिश्तेदार नशे के धुत में थे और अपनी गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी कर दी, जिससे मरीजों को निकलने में परेशानी हो रही थी। तभी मुकेश मौर्य के भाई दुष्यंत व चचेरे भाई उदयपुत्र रामोतार ने आग्रह किया कि गाड़ी गेट से हटाकर लगा दो। इतना सुनते ही अर्जुन के रिश्तेदारों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब और लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी लोग उन्हें भी गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। इन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके फोटो अस्पताल लगे सीसीटीवी में कैद हैं। सूचना पाकर 112 डायल मौके पर पहुंची। पीड़ित ने उसकी शिकायत थाना आंवला में की है। आंवला पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतल सतीश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट डेगन सक्सेना। एक बार फिर जरूरतमंदों को निहाल करने निकल पड़े निहाल सिंह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के मीरगंज तहसील का है, जहां पर गंगा किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में है। हम सभी जानते हैं कि गंगा के किनारे बसे गांव पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। कब बाढ़ का पानी उनके घरों को अपने काले पंजों में दबोच लेगा। और वही हुआ, इस समय बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं, खाने पीने की समस्या है। ऐसे में जब इसकी जानकारी प्रदेश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले समाजसेवी निहाल सिंह लोधी को लगी तो उन्होंने उस गांव की जानकारी मंगाई। गांव का नाम है तीर्थनगर और उन्होंने तुरंत प्रोजेक्ट हेड राहुल शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। उस टीम ने गांव तीर्थनगर में जाकर पीड़ित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था की। इसके अलावा रोहतापुर में भी बाढ़ पीड़ितों की मदद को निहाल सिंह ने हाथ आगे बढ़ाए। अगर हम बात करें राजनीति को लेकर तो बता दें कि वोट मांगते समय तो सभी आगे दिखाई देते हैं, मगर जब जनता पर कोई मुसीबत हो तो सभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन समाजसेवी निहाल सिंह बिना राजनीतिक लाभ के केवल सामाजिक सद्भाव और मानव सेवा को साकार करते हुए बिना भेदभाव के निष्पक्ष भाव से हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। आज भी उन्होंने तीर्थनगर और रोहतापुर में भूखे पेट भरने और आंसुओं को पोंछने का काम किया है। इस अवसर पर समाजसेवी निहाल सिंह लोधी, कृष्णपाल राजपूत, अंकुर ठाकुर, अशोक यादव, आकाश राजपूत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं पवित्र मेहनत फेयर एंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्रोजेक्ट हेड राहुल शर्मा व उनकी टीम मौजूद रही। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से